पर सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी तृणमूल कांग्रेस? वोट बनाम सीट का गणित बना सबसे बड़ा मुद्दा, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। नमस्कार, मैं प्रिया, आप देख रहे हैं सरोकार इंडिया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या चुनाव नतीजों का सच अब अदालत में तय होगा? क्या तृणमूल कांग्रेस यानी तृणमूल टीएमसी अब जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है? आपको बता दें कि आरोप बेहद गंभीर है। पूरा मामला क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। कहा जा रहा है कि सीटों के आंकड़ों के पीछे असली खेल छुपाया गया है। वो खेल क्या है? दरअसल जब वोट प्रतिशत और सीटों का गणित सामने आया तो तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जी हाँ, आपको बता दें कि 2021 में, पहले वो जो 2021 का डेटा है पहले वो समझा देती हूँ। देखिए, टीएमसी को लगभग 48% वोट शेयर मिला, कुल वोट करीब 2,89,00,000 और सीटें थी 215। वहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट शेयर करीब 38% मिला, सीटें थी उनकी 77। दोनों के बीच वोट का अंतर था लगभग 60 लाख। अब आते हैं 2026 पर। बीजेपी को लगभग 2,92,00,000 वोट मिले, वोट शेयर करीब 45% और सीटें 206 गई हैं। वहीं टीएमसी करीब 2,60,00,000 वोट और वोट शेयर लगभग 40%, सीटें सिर्फ 81। अब यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि कम वोट प्रतिशत पर बीजेपी 206 सीटें कैसे जीत जाती है और ज्यादा वोट होने के बावजूद टीएमसी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती है। अब यही मुद्दा है जो अब कानूनी लड़ाई का आधार बन सकता है। एक अहम बात सामने आई है, बताया जा रहा है कि करीब 27 लाख मतदाताओं के वोट रद्द किए गए हैं या रोके गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एक महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है, अगर जीत का अंतर रद्द किए गए वोटों से कम है तो दोबारा चुनाव री इलेक्शन का आदेश दिया जा सकता है। इसका मतलब साफ है, अगर कई सीटों पर जीत का अंतर कम है और रद्द वोट ज्यादा है तो रीपोलिंग यानी दोबारा चुनाव की नौबत आ सकती है। बताया जा रहा है कि हर सीट पर बीजेपी को 10,000 प्लस वोट से जीत जरूरी होगी, वरना कानूनी चुनौती मजबूत हो सकती है। इस पूरे विवाद के बीच ममता बनर्जी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि काउंटिंग सेंटर में उनके साथ मारपीट हुई है। इस खबर ने टीएमसी ही नहीं पूरे विपक्ष में गुस्सा भर दिया है। एक महिला मुख्यमंत्री के साथ ऐसा यह अपने आप में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है दोस्तों, जमीन से भी लगातार खबरें ये सामने आ रही है। कई जगहों पर हिंसा और तोड़फोड़ के आरोप लग रहे हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच भी तनाव की स्थिति बनी हुई है और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं वीडियो। पहले जो लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे, अब सत्ता में आकर वही हालात क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात सामने आई है, विपक्ष की एकजुटता की कमी दिखाई दी है। चुनाव से पहले साथ आने की बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें होती थी, लेकिन जमीन पर अलग ही लड़ाई उनकी नजर आ रही है। क्या यही वजह है कि बीजेपी जो है पश्चिम बंगाल को जीतने में कामयाब हुई है? इसी बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, या यूं कहे कि एक बयान जो है उनका काफी ज्यादा चर्चा में है। दरअसल उन्होंने कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और राजभवन नहीं जाएंगी। ममता बनर्जी का कहना है कि उनकी पार्टी आधिकारिक तौर पर चुनाव हार गई हो, लेकिन नैतिक रूप से जीत उनकी ही हुई है, वो इस्तीफा नहीं देंगी। 4 मई को आए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में जो नतीजे आए हैं उसमें बड़ा उलटफेर देखने को मिला। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए बढ़त बना ली, जबकि टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई। चुनाव नतीजों के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, इसे नैतिक हार मानने को तैयार नहीं है। वहीं बीजेपी ने दावा किया है कि राज्य के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 9 मई को होगा। तो दोस्तों, 9 मई से पहले, शपथ ग्रहण से पहले क्या ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी? क्या टीएमसी सच में सुप्रीम कोर्ट जाएगी? क्या 27 लाख वोटों का मुद्दा चुनाव को पलट सकता है? क्या पश्चिम बंगाल में दोबारा चुनाव हो सकता है? अगर जनादेश जनता का है तो उसे स्वीकार करना होगा, लेकिन अगर आंकड़ों में गड़बड़ी है तो जांच और न्याय भी जरूरी है। फिलहाल बंगाल का चुनाव सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं रहा, यह अब संवैधानिक और कानूनी लड़ाई बनता जा रहा है।